नासिक के एक छोटे से गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का रहता था। वो सिर्फ 7 साल का था। वो अनाथ था। उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो गांव के कोने में एक छोटा सा झोपड़ी में रहता था। वो हर रोज गंगा और रघु के घर जाता था। अरे बिट्टू, आ गए। वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। यहाँ से आपकी मुस्कुराहट अच्छे से दिखाई देती है गंगा माँ। आपको देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी भी माँ होती तो आपके जैसा ही मुझे प्यार करती। निश्चय। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा मिठाई बनाई है। इस पूरे गांव में सिर्फ आप ही मुझे प्यार करते हो और कोई भी मुझसे तो बात भी नहीं करते। बिल्कुल ठीक करते हैं सभी। सब तो हमारे पत्नी की तरह बेवकूफ तो नहीं। सुनो बिट्टू, तुम और हमारे घर पर मत आना। ये आप क्या कर रहे हैं? इतना छोटा बच्चा से क्या कोई ऐसा व्यवहार करते हैं? वो तो सिर्फ कुछ खाने के लिए आता है क्योंकि उसका अपना कोई नहीं है। वह सब तुम क्यों चिंता करती हो? कुछ काम करे और अपना पेट भर ले। क्या बिट्टू, तू अब भी यहाँ खड़ा है? और फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है। बिट्टू, बिट्टू, ऐसे मत जाओ बेटा। ये आपने क्या किया? बेचारे को खाना भी नहीं खाने दिया। वहाँ से बिट्टू मदन लाल के दुकान पर चला जाता है। क्या रे बिट्टू, यहाँ कैसे आना हुआ? हमें बहुत भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिलेगा चाचा? मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलेगा। काम कर तभी कुछ दूंगा। ठीक है। सुनो बिट्टू, अगर तुम मेरे दुकान पर काम करेगा तो तुम्हें रोज खाने को दूंगा। ठीक है चाचा। इसी तरह बिट्टू मदन लाल की दुकान पर काम करता और बदले में उसे खाने को मिलता था। बहुत भूख लगी है। अरे ये क्या, आज बहुत देर हो गई। फटाफट मदन चाचा के दुकान पर काम करके कुछ खाना पड़ेगा। अरे क्या बिट्टू, आज इतनी देर कर दी? चाचा, आज थोड़ा देर हो गई है। मेरी नींद नहीं टूटी थी, इसीलिए। काम तो हो ही गया बिट्टू। जा, पहले बाकी काम पूरा कर, तभी खाने को मिलेगा। पर हे भगवान, दिन भर काम करके थोड़ा ही तो खाने को मिलता है और आज वो भी नहीं मिला। आज गंगा माँ की बहुत याद आ रही है। बहुत दिन हो गए, घर की सफाई नहीं हुई है। सो तो है, पर इतना बड़ा घर साफ कराने को भी बहुत पैसों की जरूरत पड़ता है। यह क्या बात हुई? पैसे लगता है तो क्या घर की सफाई नहीं होगी? कुछ भी हो, मुझे घर साफ सुथरा चाहिए। अरे भाई जवान, कुछ तो समझो, कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। और फिर शर्मिला वहाँ से चली जाती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। बिट्टू को बुलाकर काम करवा लेता हूँ, तभी मुझे पैसे देना नहीं पड़ेगा। उसे सिर्फ खाने को देने से ही हो जाएगा। उसके बाद श्याम बिट्टू की खोज में घर से निकल पड़ता है। वह मदन लाल की दुकान पर आता है और फिर अरे श्याम भैया, आइए आइए, इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ? हाँ मदन, आया हूँ एक काम से ही। घर को थोड़ा साफ कराना था। बहुत दिन हो गए घर की सफाई नहीं की है, इसीलिए बिट्टू को बुलाने आया हूँ। शायद वो हमारे घर की सफाई कर सकता है। बिट्टू सुनो तो, यहाँ के काम खत्म करके मेरे घर में जाना।
थोड़ा काम था, घर की सफाई। ठीक है श्याम भैया। अरे ओ भाग्यवान, क्या सोच रही हो? आज कितने दिन हो गए बिट्टू को नहीं देखा। वो इस तरफ नहीं आया। पहले तो वो दिन में एक बार मुझे मिलने जरूर आता था। तुम भी ना गंगा, छोड़ो अब ये सब। आज अगर हमारे अपने बच्चे होते तो तुम्हें भी दूसरों के बच्चे को अपना समझना ठीक नहीं है। अब मैं चलता हूँ। आप भी क्या समझेंगे मेरे दिल की बातों को। और फिर रघु वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ श्याम अपने घर पहुंचता है। और फिर अरे आप आ गए? आप भूल तो नहीं गए ना मैंने आपसे क्या कहा था? नहीं नहीं, तुम कुछ कहो और मैं भूल जाऊं। तुम चिंता मत करो, मैं घर की सफाई का व्यवस्था करके आया हूँ। बिट्टू, शाम हो गई है। अब तुम श्याम भैया के घर जाओ। ठीक है चाचा, पर दिन भर कुछ भी नहीं खाया। कुछ खाने के लिए दे दो चाचा। क्या देर से दुकान आए हो आज? ऊपर से जल्दी भेज रहा हूँ तुम्हें। कुछ नहीं मिलेगा आज। श्याम भैया के घर जाओ, वहाँ अच्छा खाने को मिलेगा। और फिर बिट्टू दुखी होकर वहां से चला जाता है। आ गए बिट्टू, इतनी देर कर दी। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। दुकान का काम खत्म करके आया हूँ। ठीक है, अब काम पर लग जाओ। पूरे घर की सफाई करने पड़ेगी। बिट्टू फिर घर की सफाई करना शुरू कर देता है। आज दिन भर कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। अरे ओ बिट्टू, बहुत अंधेरा हो गया है, अब तुम घर जाओ। ठीक है श्याम भैया। और फिर बिट्टू अंधेरा होते ही दुखी होकर वहां से अपने घर चला जाता है। हे भगवान, इतना दुख क्यों है मेरे जीवन में? ये लड़के, इतने अंधेरे में कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। आप कौन है? पहले तो आपको कभी नहीं देखा। मैं इस गांव में आज ही आया हूँ। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। आपने बिल्कुल सही कहा है। आज दिन भर काम किया पर कुछ भी खाने को नहीं मिला। अब तुम ये सेब खा लो। पर आप क्या खाओगे? तुम उसकी चिंता मत करो। यह सेब कितना अद्भुत है। इतना स्वादिष्ट सेब पहले कभी नहीं खाया मैंने। यह आपको कहाँ मिला? अरे अरे, आप कहाँ गए? अभी तो यहीं पर थे। और फिर वहाँ रघु आता है। क्या हुआ बिट्टू? तुम यहाँ किससे बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? यहाँ तो कोई नहीं है। थे, एक आदमी आया था पर पता नहीं कहाँ गायब हो गए। पागल लड़का, जाओ जाओ घर जाओ। यह कहकर रघु अपने घर चला जाता है। बिट्टू भी इधर उधर देखता है, फिर वो भी अपने घर चला जाता है। बिट्टू को एक परिवार की जरूरत है, कुछ करना पड़ेगा। कोई है क्या घर में? हाँ कहिए, कौन है आप? मैं बहुत दूर से आया हूँ। लगता है आपके अपने कोई संतान नहीं है। मैं उसी की चिकित्सा करता हूँ। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सच कहा। दया करे बाबा। उसी के लिए आया हूँ। आपके बच्चे होंगे अगर एक काम किया तो। क्या काम बाबा? आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आपके गांव में एक अनाथ लड़का है, उसे लाकर अपने संतान की तरह बड़ा करो, तभी अल्लाह आपके ऊपर रहम करेंगे। ठीक है बाबा, हम वही करेंगे।
आप अभी जाकर बिट्टू को घर ले आइए। और फिर रघु मदन लाल के दुकान पर आता है और अरे मदन, बिट्टू तो तुम्हारे ही दुकान पर काम करता है, कहाँ है वो? हाँ हाँ यहाँ है, पर क्यों? बिट्टू, बिट्टू, आप यहाँ कैसे आना हुआ? बिट्टू, तुझे आज से कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तू हमारे साथ हमारे घर में रहेगा, चलेगा ना? बिट्टू मुस्कुराता है और चला जाता है। वे गंगा माँ और रघु के साथ खुशी खुशी से रहने लगता है।